बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी व्हाट इज़ कम्प्रीहेंशन पैसेज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद अपलोड होने वाली वीडियोस भी आप देख सकें, और वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप अच्छी तरह से जान सकें कम्प्रीहेंशन पैसेज के बारे में। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द वर्ड कम्प्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग। मीन्स कम्प्रीहेंशन पैसेज में क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है किसी भी टॉपिक पर। एक शॉर्ट स्टोरी भी हो सकती है, टॉपिक कोई सा भी हो सकता है, पैराग्राफ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये आपकी क्लास के हिसाब से होता है। अगर आपकी क्लास छोटी है तो पैराग्राफ छोटा होगा, अगर क्लास बड़ी है तो पैराग्राफ बड़ा दिया जाएगा। किसी भी टॉपिक पर एक पैराग्राफ होता है जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं डिफरेंट। आपने उन क्वेश्चंस के आंसर्स उस पैराग्राफ में से फाइंड करके लिखने होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कम्प्रीहेंशन पैसेज। वो पैराग्राफ जिसमें से आपने आंसर फाइंड करके लिखने होते हैं, उस पैराग्राफ को कहा जाता है कम्प्रीहेंशन पैसेज। ये उर्दू में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। उर्दू में इसे तफहीम का नाम दिया जाता है। इंग्लिश में इस तरह से होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है किसी भी टॉपिक पर। आपने क्या करना होता है, पैराग्राफ को बहुत अच्छे से रीड करके उसको समझकर उस पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं 4 to 5। आपने उन क्वेश्चंस के आंसर्स उस पैराग्राफ में से ढूंढ कर लिखने होते हैं। उसके अलावा आपको सेंटेंसेस भी दिए जाते हैं। सेंटेंसेस के लिए आपको डिफरेंट वर्ड्स दिए जाते हैं। वो वर्ड्स भी आपको इसी पैराग्राफ में से दिए जाते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप उन वर्ड्स के सेंटेंसेस खुद से बना लें या आप सेंटेंसेस उस पैराग्राफ में से फाइंड करें। अगर आप सेंटेंसेस खुद से बना लेते हैं ये भी ठीक है, अगर आप सेंटेंसेस पैराग्राफ में से फाइंड करते हैं तो ये भी ठीक है। इसके अलावा सम टाइम एक ग्रामर का क्वेश्चन भी दिया जाता है। ग्रामर का क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता है जैसे फाइंड एनी 5 नाउन्स एंड वर्ब्स फ्रॉम द गिवन पैराग्राफ। आपने जो पैराग्राफ आपको दिया जाता है, आपने उस पैराग्राफ में से नाउन फाइंड करने होते हैं, वर्ब फाइंड करने होते हैं। ये आप खुद से नहीं लिख सकते, ये आपने पैराग्राफ में से ही फाइंड करके लिखने हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग का पता चले। आपको पता है उस पैराग्राफ में नाउन कौन से हैं, वर्ब कौन से हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए आपने नाउन और वर्ब उसी पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखने होते हैं, खुद से आप नहीं लिख सकते। बिल्कुल इसी तरह से उर्दू में भी ये होता है। उर्दू में इसे तफहीम का नाम दिया जाता है। जैसे इंग्लिश में एक पैराग्राफ होता है, बिल्कुल ऐसे उर्दू में भी किसी भी टॉपिक पर किसी भी चीज़ के बारे में पैराग्राफ दिया जाता है। एक शॉर्ट स्टोरी भी हो सकती है। आपने क्या करना है, आपने उर्दू में जो पैराग्राफ दिया जाता है उसको भी अच्छी तरह से पढ़ना होता है, बहुत अच्छी तरह से समझना होता है आपने। उसके बाद आपको 4 to 5 क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं, आपने उन क्वेश्चंस के आंसर्स उस पैराग्राफ में से फाइंड करने होते हैं। और जिस तरह आपको इंग्लिश में सेंटेंसेस दिए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपको उर्दू में भी सेंटेंसेस दिए जाते हैं। उर्दू में भी कुछ ऐसे अल्फाज आपको दिए जाते हैं जिनके आपने जुमले बनाने होते हैं। जुमले आप खुद से भी बना सकते हैं और जो पैराग्राफ दिया जाता है उसमें से फाइंड करके भी लिख सकते हैं। जैसे इंग्लिश में एक ग्रामर का क्वेश्चन दिया जाता है, उर्दू में भी इसी तरह से ग्रामर का क्वेश्चन दिया जाता है। उसमें ये होता है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कोई से 5 इसम और फ़ेल पैराग्राफ में से ढूंढ कर लिखें, और ये आपने पैराग्राफ में से ढूंढ कर ही लिखने होते हैं, ये आप खुद से नहीं लिख सकते।
मैं दोबारा वही बात कहूँगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए आपने ग्रामर वाला क्वेश्चन पैराग्राफ में से ढूंढ कर ही करना होता है। अगर आपको एक बार कॉम्प्रिहेंशन पैसेज समझ में आ जाए अच्छी तरह से, तो ये आपके लिए बहुत इजी होता है। इसे हम एक तरह से फ्री के मार्क्स भी कहते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन लाजमी दिया जाता है, छोटी क्लास हो या बड़ी क्लास हो, ये क्वेश्चन पेपर में लाजमी दिया जाता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वाला, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। और अगर आपको ये पैराग्राफ आसानी से समझ में आ जाता है तो ये आपके फ्री के मार्क्स होते हैं, क्योंकि इसमें आपने कुछ याद नहीं करना होता, सब कुछ आपने पैराग्राफ में से ढूंढ कर लिखना होता है। इवन वो बच्चा जो बहुत काम करने में स्लो होता है वो भी ये क्वेश्चन कर लेता है, क्योंकि उसने सिर्फ फाइंड करना है ना, उसने या तो कुछ भी नहीं करना था इसमें। ये है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही पैराग्राफ में से, किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा, कोई और बात अगर आप पूछना चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अपने टीचर से लाजमी पूछें ताकि आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए। कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं? आजकल मोबाइल सबके पास है, नेट सबके पास है, आप गूगल पे जाके सर्च करें, आपके पास बहुत ज़्यादा वर्कशीट्स ऐसी आ जाएंगी जिनमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होगा। उन वर्कशीट्स के ज़रिए से आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको बहुत अच्छे से ये पैसेज आ जाए। मीन्स आपको कोई भी पैसेज दिया जाए, उसके बारे में क्वेश्चन आंसर आप इतने अच्छे हो जाएं प्रैक्टिस कर करके इस चीज़ में कि आप आराम से आंसर्स फाइंड कर सकें, सेंटेंसेस बना सकें, ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन है तो उसको भी आप सॉल्व कर सकें। ये प्रैक्टिस करने से होगा। जिस चीज़ की हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ में हम बहुत अच्छे हो जाते हैं। वो आपने सुना होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिल्कुल इसी तरह से। और प्रैक्टिस का मैंने ज़रिया बता दिया आपको, आप नेट से सर्च करें, नेट से सर्च करके आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें इसकी, उर्दू में भी इंग्लिश में भी, और अपने आप को इस चीज़ में परफेक्ट बनाएं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ के बारे में पता चल सके। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ यू, अल्लाह हाफिज़।